कांग्रेस पार्टी को फिर लगा बड़ा झटका। अब इस बड़े नेता ने कह दिया अलविदा। पार्टी नेताओं में गठबंधन के चलते नहीं थम रहा पार्टी छोड़ने का सिलसिला। खरगे को रोज भेजे जा रहे हैं इस्तीफे। भरे चुनाव पार्टी को बीच मझधार छोड़कर जाने लगे नेता। क्या डूबने लगी है कांग्रेस? लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंद सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी। लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में उन सभी बातों का जिक्र किया है जिसके खिलाफ थे। उन्होंने यह भी बताया कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थे। अरविंद सिंह लवली ने अपने इस्तीफे में लिखा, दिल्ली कांग्रेस इस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को केवल 3 ही सीटें दी गई। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि इन तीनों सीटों में 2 सीटें बाहरी व्यक्तियों को दी गई। दिल्ली की 2 सीटों पर बाहरी व्यक्ति को लेकर अरविंद सिंह लवली का निशाना कन्हैया कुमार और उदित राज पर था। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के ऐलान से पहले सूचित नहीं किया गया। लवली ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता की नियुक्ति से रोका गया। इस तरह के कई कारण हैं जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा तो वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया। अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे की एक बड़ी वजह दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया को लेकर नाराजगी भी है। पिछले दिनों संदीप दीक्षित ने दीपक बावरिया की बैठक में कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने का विरोध किया था। इसके साथ उदित राज को लेकर हुई बैठक में पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने विरोध किया। इसके बाद राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे देने की वजह दीपक बावरिया को बताया था। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ गौरव वल्लभ और बॉक्सर विजेंद्र सिंह उस लिस्ट में नए नाम है जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके पहले ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे किसी अन्य दल में चले गए। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं का आरोप रहा है कि प्रवर्तन निर्देशालय या सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के डर से ऐसे नेता उसका साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में एक समाचार पत्र में छपे एक लेख के सहारे पार्टी ने कहा कि उन नेताओं पर दबाव डालकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि यह आरोप पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता। पार्टी में अनेक नेता ऐसे भी रहे हैं जिनके ऊपर किसी तरह के आरोप नहीं थे, उनके ऊपर कोई जांच भी नहीं चल रही थी और वे कांग्रेस में भी अच्छे पदों पर विराजमान थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। सुष्मिता देव ने 30 साल कांग्रेस के साथ काम करने के बाद तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। वे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, शहजाद पूनावाला या गुलाम नबी आजाद पर कोई आरोप नहीं थे। उन पर कोई भी जांच नहीं चल रही थी। इनमें से कई नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी थे और कांग्रेस में उनका भविष्य भी सुरक्षित था। वे आर्थिक तौर पर भी बहुत सक्षम और अपने समाज में काफी प्रतिष्ठित भी थे। इसके बाद भी इन बड़े नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इसका कारण क्या था?